समय वक्त की आदत है कि ये बदलता रहता है। जो समय प्रभावी है, यदि परेशानी चल रही है तो उसमें परिवर्तन बदलाव ज़रूर आएगा। इन बदलावों को लेकर के आ रहा है आपका मई का महीना, और ये महीना ग्रोथ लेकर के आ रहा है। देखिए, हमारी मर्जी के अनुरूप कुछ नहीं होता, हम चाहते कुछ है, होता कुछ है, क्योंकि सब कुछ पहले से तय है। जो आपकी कुंडली है, जिस समय आपका जन्म हुआ है, प्रारब्ध के आधार पर ग्रह विराजमान है। हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। देखिए, ये जानकारी मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ, क्योंकि जो भी बड़ा ट्रांजिट होता है वो आपकी चंद्र राशि पर इफेक्ट डाल देगा। और इस महीने गुरु, राहु, केतु बड़े परिवर्तन होंगे। ये जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दे रही हूँ। आप अपनी हॉरोस्कोप में भी ग्रहों की पोजीशन को देखें, क्योंकि आपकी जो अपनी पत्री हॉरोस्कोप है वो 70% लागू होती है, और 30% यूनिवर्स गोचर, जो सौर मंडल में हमारे ग्रहों का गोचर होता है। तो ये मिलकर के 100% तक रिजल्ट हमें देते हैं। इसलिए अपनी पत्री को भी देखें कि कोई ग्रह आपका वक्र तो नहीं है, नीच तो नहीं है, पाप दृष्ट तो नहीं है, मार्केस तो नहीं है। उसके आधार पर फिर आप रिजल्ट देखें। राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल गाँव की माया में आपका स्वागत है। ये महापरिवर्तन का महीना होगा मई 2025। देखिए, आपकी राशि के बादशाह पिछले 1 साल से 6ठे भाव में, और ये कहाँ विराजमान है? रोग, ऋण, एफर्ट्स, हार्डवर्क, मेहनत, हॉस्पिटल, लड़ाई झगड़े वाले भाव में। ऐसा रहा आपका ये साल। आप पर देखिए ढैया प्रभावी है, लेकिन 14 मई के बाद गुरु सप्तम में प्रवेश करेंगे तो आपके अंदर बदलाव आएंगे, आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। आपका मतलब पूरा फोकस घर से बाहर रहेगा, अपने दोस्त मित्र अपने ऊपर रहेगा, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर रहेगा, और आप में तो बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा, और ये आएगा भी। ये गुरु आपके लिए निर्मित कर रहे हैं। राहु आपके 4th हाउस में है। 18 मई को ये आपके 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे। राहु की पोजीशन भी अच्छी रहेगी। हालांकि शनि राहु की युति है ये 4th हाउस में, लेकिन शनि को शुक्र का साथ मिल रहा है, फुल सपोर्ट। तो यहाँ शुक्र उच्च के हैं। 7 मई से बुध आपके 4th हाउस से 5th हाउस मतलब पंचम भाव में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 10th हाउस कैरियर और 7th हाउस मैरिज के स्वामी हैं। गुरु और शनि आपकी राशि को देखेंगे, इसलिए धनु राशि के लिए काफी बड़े बदलाव ला रहे हैं। आपकी लाइफ में चेंज, परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी सोच, आपके थॉट प्रोसेस। सूर्य जो कि आपके भाग्य के भी स्वामी हैं, 14 तारीख तक पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में, उसके बाद ही अर्थ त्रिकोण में। गुरु 7th हाउस में, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन, क्योंकि ये आपकी राशि के स्वामी है। मंगल नीच के 8th हाउस में। केतु 18 साल बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। राहु 18 साल बाद अपनी ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, चंद्रमा 2.25 दिन में जो है राशि परिवर्तन करते हैं। मेंटली, फिजिकली दोनों तरफ से चेंज देखने को मिलेगा। स्थान परिवर्तन देखने को मिलता है जब गुरु और शनि एक दूसरे को देखते हैं। यदि आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में कोई ग्रह नीच है, वक्र है, मार्केश है, तो रिजल्ट थोड़ा सा अलग हो सकता है। जब हम पर कोई समस्या आती है तो कुछ लोग सिचुएशन को संभाल ले जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। देखिए, आपके 4th भाव में शनि है, धनु राशि पर ढैया प्रभावी है, तो राह आसान तो नहीं होगी। 3य भाव में राहु है। राहु आपसे कह रहे हैं मेहनत करो, एफर्ट्स लगाओ, कुछ करने की इच्छा। ये आपकी महत्वाकांक्षा को भी बढ़ाने वाले हैं, तो आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। गुरु 7th हाउस में, तो ये शादी विवाह के भाव में। यदि आप अनमैरिड हैं तो आपका विवाह योग बना रहे हैं। अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिलने वाला है। 12 साल बाद ऐसा संयोग बना रहे हैं कि अगले 2.5 वर्ष में जबरदस्त बदलाव धनु राशि के जातकों को देखने को मिलेगा, शनि और गुरु की वजह से। इसके बाद गुरु की एकादश भाव पर दृष्टि है, तो बड़े भाई बहन मित्रों को भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। देखिए, अगर ग्रहों से हमें अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं तो वो जिस भाव से रिलेटेड है उससे संबंधित रिश्ते को भी फायदा होता है। बिजनेस व्यापार में विस्तार देखने को मिलेगा। 11th हाउस आपके नेटवर्क सर्कल का, सोशल सर्कल का, तो इस दौरान आपका बढ़ेगा। यदि आपके फ्रेंड कम थे तो इस दौरान बढ़ सकते हैं। 11th हाउस और 3rd हाउस का कनेक्शन है। अगर 11th हाउस बड़े भाई बहन को दिखाता है
तो थर्ड हाउस छोटे भाई बहन को दिखाता है। शुक्र आपके लिए फ्रेंड्स का, दोस्तों का, लाभ भाव का मालिक है। यदि आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में यदि ये स्थिति अच्छी है तो आपके अपने फ्रेंड का, सोशल सर्कल का फुल सपोर्ट इस दौरान मिलेगा। थर्ड हाउस आपके पड़ोसियों का, दोस्तों का, तो जो आपके मित्र, पीठ पीछे शत्रु थे, आपकी बुराई कर रहे थे लेकिन रह आपके साथ रहे थे या आपकी काट कर रहे थे, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ राहु का प्रवेश है। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। थर्ड हाउस का जो राहु होता है वो आपको मेहनत करवाता है, एफर्ट्स डलवाता है और रिजल्ट भी देता है। लेकिन राहु है, कुछ तो करेंगे। तो जो आपके आसपास हैं, पड़ोसी हैं या छोटे भाई बहन हैं या जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ मतलब कुछ मतभेद, डिफरेंस, आपके विचार मतलब अलग हो सकते हैं। यदि देश विदेश की दृष्टि से देखा जाए तो थर्ड हाउस क्या होता है, हमारा पड़ोसी देश होता है। और सेवेंथ हाउस क्या होता है, युद्ध से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं अनबन देखी जा सकती है। सेवेंथ हाउस में गुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे 14 मई से। तो आप अपनी बुद्धिमानी, ज्ञान से, डिप्लोमेसी से आप अपने बिजनेस पार्टनरशिप को बढ़ा सकते हैं। आप अपने ज्ञान के बल से लंबी दूरी की सोच, विचार रखोगे, दूरदर्शिता रखोगे तो आपको सफलता मिलेगी। छोटी छोटी बातें मतलब आपको इग्नोर करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओगे तो ये आपकी मैरिड लाइफ, बिजनेस पार्टनर के लिए ये टाइम पीरियड बहुत उत्तम। सेवेंथ हाउस के गुरु ये भी कह रहे हैं कि यदि आप मकान, घर, रियल एस्टेट से संबंधित आपका कोई काम है या पब्लिकली आपका कोई वर्क है, मॉडल है, इसके लिए बहुत उत्तम है। यदि आपकी अपनी पत्री में जो है विदेश या विदेश में सेटल होने के योग हैं, वहाँ जाने के योग हैं, तो सेवेंथ हाउस का गुरु आपको सेटलमेंट करवा सकता है, यात्रा बहुत करवा सकते हैं। गुरु आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। बात करें राहु की तो 18 तारीख को राहु आपके थर्ड हाउस में, यहाँ इनकी स्थिति बहुत बेस्ट होती है। मेहनत करवाते हैं लेकिन आगे भी बढ़ाते हैं। राहु हैं तो परेशानियों में भी लाते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब असफलताएं भी दिलाते हैं। परेशानियों से लड़ कर व्यक्ति को ये आगे बढ़ाते हैं और आप परेशानियों से लड़कर आगे बढ़ रहे हैं। 18 तारीख को ही राहु का ट्रांजिट है तो इसी दिन केतु का भी ट्रांजिट होता है। अब बात करें केतु की तो केतु किस चीज के कारक है, स्पिरिचुअलिटी के, अध्यात्म के लिए ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। आपके भाग्य स्थान पर पिता के भाव पर है तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और उनसे जो विचार विमर्श करें आप थोड़े सोच समझ के करें। देखिए ये भाव आपकी संतान से भी ज्वाइंट होता है, संतान की हाई एजुकेशन का, तो थोड़ा सा उनकी पढ़ाई में उनसे कहिएगा कि वो कंसंट्रेशन बना करके रखें। यदि आपकी संतान का लव रिलेशन है तो थोड़ा विरक्ति देखने को मिलेगी, थोड़ा सा ही अनबन करवा सकते हैं, दूरी बनवा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अध्यात्म से जुड़ के रहना है और धर्म से जुड़ करके रहना है। मेडिटेशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके गुरु हैं तो गुरुओं से जुड़ के रहिए, गुरुओं से कोई वाद विवाद इस तरह से ना करें आप। शुक्र धनु राशि के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन यदि कंफर्ट जोन में नहीं रहोगे आप, मतलब आलस से दूर रहोगे, हार्ड वर्क करोगे, एफर्ट डालोगे अपने कार्य में, तो उसमें जो है उन ज़्यादा कामयाब आप सक्सेसफुल रहोगे। धनु राशि वालों को एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपको सिर्फ अपने टारगेट पर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन टारगेट तक जब पहुंचते हैं, अगर आप अपने काम तक पहुंचते हैं उसके एंड तक, तो रास्ते में जो भी अड़चन आए, परेशानियां आए, आप उनको नज़रअंदाज ना करें, मतलब उस पर भी आपको ध्यान रखना है। वो कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो आप टारगेट से फिर नहीं तो चूक जाओगे, आपके लिए पाना असंभव हो जाएगा। कंफर्ट जोन में रहते हुए धनु राशि वाले आप अपने टारगेट को, मुकाम को नहीं प्राप्त कर सकते, आपको संघर्ष, मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ शुक्र आपसे कह रहे हैं कि आपको कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा तो मैं आपको रिजल्ट दूंगा। तो धनु राशि वालों के लिए शुक्र फिर अच्छे हैं। देखिए कई बार होता है कि हमको ग्रहों से रिजल्ट लेने के लिए उसके स्वभाव के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। देखिए जब थर्ड हाउस में राहु प्रवेश करते हैं और ये हाउस आपका किस चीज़ का होता है, मीडिया, मार्केटिंग, ऑनलाइन, डिजिटल, मास कम्युनिकेशन से संबंधित है, और ये जिसके वर्क इनसे रिलेटेड है तो इसमें सफलता ये दिलवा सकती है। फोर्थ हाउस में शुक्र उच्च के हो रहे हैं तो माता के स्वास्थ्य संबंध को ये थोड़ा सा सुधार तो रहे हैं, लेकिन माता से अनबन का भी ध्यान रखिएगा कि माता से अनबन ना हो जाए। और जैसे ही शुक्र यहाँ से चले जाएंगे,
सिर्फ शनि यहाँ पे रह जाएंगे तो फिर आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। यदि आप मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की सोच रहे हैं तो यहाँ आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए, बुध की बात करें तो बुध सप्तम के स्वामी होकर के पंचम में विराजमान है, तो आपके लव रिलेशन को ये प्रेम विवाह को में दिखा रहे हैं कि आपके माता पिता विवाह के लिए मान जाएंगे, ऐसे योग बना रहे हैं। देखिए, इस दौरान आपको कोई एक पार्टनर मिल सकता है या आपकी किसी से दोस्ती हो सकती है, क्योंकि थर्ड हाउस में राहु है और ये ऑनलाइन डिजिटल नेटवर्किंग का होता है, तो इसके द्वारा आपकी दोस्ती किसी से हो सकती है। आप अपने कार्य में, वर्क प्लेस पर चेंज देखने को मिल सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं, यात्रा जो दिख रही है वो आपकी कार्य की दृष्टि से हो रही है, तो ये आपको लाभ प्रदान कर रही हैं। ट्रांसफर योग दिखा रहे हैं, ये योग बुध बना रहे हैं और इसमें तेजी देखने को मिलेगी 7 मई के बाद। 7 मई के बाद आपको तेजी देखने को मिलेगी कि आपका ट्रांसफर योग हो रहा है, वर्क प्लेस को आप चेंज कर सकते हैं, यात्राएं ज़्यादा हो सकती है, तो ये 7 मई के बाद। बात करें आपके अष्टम भाव की तो यहाँ मंगल नीच होकर के विराजमान है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से जब कोई नीच ग्रह 6, 8, 12 में विराजमान होता है तो उसका नीच भंग स्वतः ही समाप्त हो जाता है और ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। और ये आपके 5th हाउस के स्वामी हैं, तो संतान में बस थोड़ा सा क्या गुस्सा, क्रोध देखा जा सकता है। वाणी इस दौरान आपकी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है कि मुंह में जो आया एकदम आप साफ बोल देंगे, इसलिए थोड़ा सोच समझ करके बोलें, क्योंकि कई बार सामने वाले को हमारी बातें तीखी लगती हैं, वो तीर चुभ जाते हैं। वक्त और हालात के अनुसार बोलना चाहिए जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना हो। शनि भी ढैया के दौरान आपको रिजल्ट देने को आ गए हैं, हालांकि 4th हाउस में बैठ करके थोड़ा सा डिले करवाते हैं, मेहनत ज्यादा करवाते हैं, लेकिन शनि को क्या गुरु का साथ मिल गया है। ये गोचर बहुत कम देखा जाता है और काफी टाइम के बाद आया है कि शनि को गुरु का साथ प्राप्त है, लेकिन अब इनको मिल रहा है। तो धनु राशि वालों, आपके लिए शनि की ढैया ज्यादा कष्टकारी नहीं रहेगी, यह आपके लिए बेस्ट परिणाम देने का काम करेगी। ध्यान आपको यही रखना है कि आपको इस दौरान स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर रहना, धर्म अध्यात्म से जुड़ करके रहना है आपको। देखिए, थोड़े से उपाय करके चलिएगा तो आपको और भी बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक तो मंगल के लिए कीजिएगा, सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, या आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंदिर जा रहे हैं तो हनुमान जी के चरणों का, मस्तक का जो सिंदूर है अपने माथे पर लगाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट। और अगर आप सुंदरकांड का पाठ करें तो संध्या के समय करें, 4 से 6 के बीच में करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। आपका जन्म दिवस आ रहा है या निकल गया है तो कोई दिक्कत नहीं, एक आप काले सफ़ेद रंग का कंबल मतलब कि आप दान दीजिए, और इस वर्ष आप दान ज़रूर दीजिए। मैं देखिए कई बार कह रही हूँ कि ये वर्ष है तो मंगल का, लेकिन इसमें जो एक्टिव रहेंगे वो गुरु, बृहस्पति और केतु रहेंगे, तो सो प्लीज़ मंदिर में जाके दान दीजिए। मंदिर क्या, गुरु, बृहस्पति, दान, केतु, तो स्वयं जाकर के दान दीजिए अपने हाथों से, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। और शिव की तो पूजा आप करते रहिए, शिव पर जल अर्पित करते रहें आप, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है इसका। राहु को तो ठीक रखने के लिए आप जो है अपने घर में आप कपूर, एक कटोरी में कपूर रख सकती हैं, कहीं भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कपूर रख दीजिए। मंदिर जा रहे हैं तो माता सरस्वती के चरणों में बुधवार के दिन नीले पुष्प अर्पित कर दें। नहीं तो दुर्गा उपासना कर रहे हैं तो राहु के लिए बहुत अच्छी होती, कोई भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जो आपको याद है वो कीजिए। नहीं तो शरणागत, दिनार्थ, परित्राण परायणी, सर्वस्यारती हरे देवी नारायणी नमस्तुते का जाप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।